आपने लेकिन अभी जब आप बात कर रही थी तो आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया और वो आपके हाँ समय जी। में शुरुआत हुई उसकी, और आजकल वो सुर्खियों में है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी की वजह से, और एक लंबा विवाद, उस पर राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ है। उसमें बहुत कुछ है और, लेकिन वो सीमित हो गया है भाषा तक आकर। आप कैसे देखती हैं अब जो विवाद हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, देखिए, भाषा गृह पे? मंत्री जी ने हाल फिलहाल में उस पे अपनी टिप्पणी दी है सार्वजनिक। उस पॉलिसी में किसी एक विशेष भाषा का उल्लेख नहीं है। भारत में 125 भाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड हैं, संविधान जिनको एक सम्मान देता है। भारत में 16,000 डायलेक्ट्स हैं। 400 से ज़्यादा भाषाएं ऐसी हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, हो रही नहीं है, हो चुकी हैं। पॉलिसी में विस्तृत रूप से इस बात की चर्चा हुई कि मदर टंग में बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए, और अगर आप उसका इमोटिव जवाब मांगेंगे तो सबको लगेगा कि भाई भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो कहेंगे मदर टंग। लेकिन अगर आप चाइना से कंपैरिजन करेंगे, चाइना हो या बाकी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जो राष्ट्र आते हैं, वहाँ पर साइंटिफिकली इस बात की समीक्षा की गई है कि जब आप बेसिक मैथ्स और साइंस और लैंग्वेज मदर टंग की सिखाते हैं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट फाउंडेशनली उसमें ज़्यादा विकसित होता है। तो वो डिसीजन कि आप मातृभाषा में फाउंडेशनल एजुकेशन कीजिए, वो मात्र एक इमोशन नहीं है, वो एक साइंटिफिकली रजिस्टर्ड फैक्ट है। और अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय के लिए भारत की नई पीढ़ी उस समय का आलिंगन करे सशक्त रूप से, तो उसको स्टेम में, मैथ्स और साइंस में कहीं ना कहीं अपने कौशल को दिखाने की ज़रूरत है। जो मातृभाषा में सीख के बड़े शहरों में अंग्रेज़ी में सीखने आते हैं, उनको निश्चित रूप से भाषा की चुनौती होती है। लेकिन आज हायर एजुकेशन सिस्टम में इतना सिस्टम 10 साल में मोदी सरकार ने बना लिया है कि ट्रांजिशन के उस फेज़ में टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है कि आप वो ट्रांजिशन आराम से कर सकते हैं। लेकिन आज भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि मातृभाषा में जिसने मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ा है, वो ज़िंदगी भर उस फाउंडेशनल जर्नी को कभी भूलता नहीं है। तो जो लोग भाषा पे विवाद कर रहे हैं, शायद उन्होंने पॉलिसी को या तो ढंग से पढ़ा नहीं, या फिर अपने स्टेट में कुछ ऐसे तत्वों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद राजनीति में उनसे आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टेट में पैशंस कैसे इग्नाइट किया जाए, तो मुझे लगता है उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। दुख की बात यह है कि भाषा कोई भी हो, किसी भी राज्य की हो, हमारे देश की है, तो ना हिंदी से बैर करो ना किसी और भाषा से। और इसीलिए मातृभाषा से बैर करना मेरे लिए बहुत ही एक हास्यास्पद चुनौती होती है, क्योंकि अपनी माँ से कौन बैर करता है। पर एक इसका जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन दिया जाता है, और क्योंकि आपने एनईपी अपने कार्यकाल में आपने बहुत क्लोजली उसको फॉलो किया है, और फॉलो उसको नहीं किया, फॉलो बनाया है। फॉर्मुलेट हाँ। किया है, फॉर्मुलेट किया है। फंड्स क्यों विदहोल्ड कर रहे हैं? क्या उनका ये कहना है कि चलिए हम हमेशा से टू लैंग्वेज किया है? मुझे लगता है कि एक तो उसमें भी शायद मैं, चूंकि अभी शिक्षा मंत्री को इस विषय पे विस्तृत जानकारी आपको देनी चाहिए। जितना मैं सरकार का स्वभाव और आचरण जानती हूँ, आपको जितना फंड मिलता है, पहले आपको चरणों में मिलता है। जिस चीज़ के लिए मिलता है, आपको उस चीज़ के लिए पहले पैसा खर्चना पड़ता है, फिर सरकार को ट्रेजरी को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आपने बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया था ताकि बच्चे पढ़ सके एक अच्छे से महफूज जगह में, तो हमने बिल्डिंग बना दी है। अगर आपने उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा ट्रांच एज पर फाइनेंशियल रूल्स आपके पास आ ही नहीं सकता। तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि आपने उस पैसे का क्या किया कि दूसरा ट्रांच आपके पास नहीं आ रहा। तो अगर आपने पीएम श्री का काम ही नहीं किया है वहाँ पे, तो आप फिर तो मैंने कहा ना, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा शिक्षा मंत्री को करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट में क्या उन्होंने दिया है, कैसे दिया है, किस बजट हेड में कितना पैसा स्टेट ने इस्तेमाल नहीं किया है, वो उनके पास एक ऑथराइज जानकारी होगी। लेकिन सिस्टम यही है कि अगर मान लीजिए आप पीएम श्री की बात कर रहे हैं, कि अगर पीएम श्री के लिए पैसा गया है सरकार के खजाने में, और मुझे लगता है एक स्पष्टीकरण होना चाहिए, वो खजाना देश की जनता के टैक्स पेयर का है, किसी व्यक्ति का नहीं है।
ना नरेंद्र भाई का है, ना शिक्षा मंत्री का है। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है जब हम उस पद पर होते हैं कि उसका सदुपयोग हो। तो अगर मान लीजिए आप पीएम श्री की बात कर रही हैं, अगर उस स्कूल के लिए दिया गया पैसा उस स्कूल के इस्तेमाल में नहीं आया है, तो निश्चित रूप से फिर दूसरा ट्रांच उसी स्कूल के लिए क्यों मिलेगा जिस पे आप काम ही नहीं कर रहे हैं।